बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए सूरतुल कौसर का एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि कहा जाता है ये एक वाहिद ऐसी सूरत मुबारका है जो शख्स इस मुबारका का कोई भी वजीफ़ा कर लेता है, अल्लाह पाक इस दुनिया में उसे गनी कर देता है। कुछ लोग तो इसकी मिसाल यूँ देते हैं कि कोई रिक्शे वाला भी हो करोड़पति बन जाता है इस वजीफ़े को करने के बाद। कोई फ़कीर हो जिसके पास 1 रुपया तक ना हो तो वो भी करोड़पति बन जाता है, वो करोड़ों का मालिक बन जाता है। आज मैं आपको सूरतुल कौसर का एक ऐसा खूबसूरत अमल बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसकी बदौलत आप बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। आपने इस वजीफ़े को अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखते हुए कामिल यकीन के साथ करना है, फिर ही इसका फ़ायदा होगा, फिर ही इसका असर होगा। इस वजीफ़े को करने के लिए, इस वजीफ़े की करने की इजाज़त के लिए आपने सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस वजीफ़े को, इस अमल को करने की इजाज़त आम होगी। इस वजीफ़े की मुकम्मल तफ़सील मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। और इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी तमाम मुसीबतें हल हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल होगी और आप मालो-माल हो जाएंगे। इंतहाई गौर और तवज्जो के साथ तरीक़ाकार सुन लें। इस वजीफ़े का तरीक़ाकार ये है कि आपने दिन में 3 मरतबा यानी कि 3 वक्त आपने इस वजीफ़े को करना है। एक ही दिन में आपने 3 मरतबा इस वजीफ़े को करना है, यानी सुबह, दोपहर और शाम। सुबह सूरज निकलने से पहले आपने 41 बार आपने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। सूरतुल कौसर को आपने इस तरह पढ़ना है कि आपने फ़जर की नमाज लाजमी अदा करनी है। जब तक आप फ़जर की नमाज अदा नहीं करेंगे, इस अमल का, इस वजीफ़े का कोई भी असर नहीं होगा। आपने फ़जर की नमाज लाजमी अदा करनी है और फ़जर की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद आपने 41 बार सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरतुल कौसर पढ़ने से पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और 41 बार सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद भी आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। फिर ये अमल करने के दौरान, इस वजीफ़े के दौरान आपने अपने जो आपकी हाजत होगी, जो आपकी दुआ होगी, उसे आपने अपने दिल में रखना है और साथ साथ अल्लाह ताला से अपने तमाम हाजात के लिए, उस मकसद के लिए दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमा, हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमा। इसी तरह जब आप फ़जर के वक्त ये वजीफ़ा कर लें तो फिर आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद इस वजीफ़े को करना है। फिर उसी तरीक़ाकार से आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, 41 मरतबा आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है और आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से अपनी तमाम हाजात और तमाम मकासिद के लिए दुआ करनी है और वजीफ़े के दौरान आपने अपने दिल में अपनी उस हाजत को रखना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हो। फ़जर और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद, इस वजीफ़े को करने के बाद आपने फिर मगरिब की नमाज़ अदा करके इस अमल को करना है। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद भी आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर आपने 41 बार सूरतुल कौसर को पढ़ना है और आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अब भी आपने उस मकसद को, उस हाजत को अपने दिलो दिमाग में रखना है जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं। आपने साथ साथ अपने अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है कि अल्लाह पाक हमारी इस हाजत को पूरी फरमा, हमारी इस हाजत में कामयाबी अता फरमा, हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमा। इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी, आप मालामाल हो जाएंगे, आपकी हर मुसीबत दूर हो जाएगी। आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को सच्चे दिल के साथ करना है, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि तब तक इस वजीफ़े का, इस अमल का कोई भी असर नहीं होगा जब तक आप नमाज अदा करने के बाद इस अमल को नहीं करेंगे। फ़जर की बाद आपने इस अमल को करना है और तब भी आपने फ़जर की नमाज लाजमी अदा करनी है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद इस अमल को करना है और फिर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इस अमल को करना है। फिर आपने उस मकसद के लिए, उस हाजत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस आपने अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए इस अमल को बाकायदगी के साथ करना है। और इस वजीफ़े की इजाज़त के लिए आपने सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस वजीफ़े की, इस अमल की इजाज़त आम है। अल्लाह हाफ़िज़।